भारत की तरफ से चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया और 10 घंटे में ही पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पहली बार पाकिस्तान को पानी और खून का फर्क नजर आया। चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान जाने से जब रोका गया, उसका क्या असर हुआ, इसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करने के बाद पहली बार भारत से पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी सूखी दिखाई दी। आज सुबह सुबह अखनूर और रियासी इलाके के लोग जब घरों से बाहर निकले तो हैरत में पड़ गए, क्योंकि चिनाब नदी का पानी सूख गया था। जिस नदी के तेज बहाव के कारण किनारे पर जाने में भी डर महसूस होता था, वो नदी सूखी थी। पत्थरों के बीच पोखरों में पानी दिखाई दे रहा था। वाटर फ्लो जीरो था। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में खबर फैल गई। लोग सूखी हुई चिनाब को देखने के लिए पहुंच गए। चिनाब पर हमारे 2 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। पहला सलाल डैम, जो जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में बना है। दूसरा बगलिहार डैम, जो जम्मू के रामबन जिले में बना है। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि इन दोनों डैम्स के गेट सिल्ट की सफाई के लिए बंद किए गए थे, इसलिए चिनाब का पानी बंद हो गया, फ्लो रुक गया। लेकिन यह बयान तो प्रशासनिक है। सच्चाई पूरी दुनिया समझती है, जानती है। सिर्फ 2 डैम्स के गेट बंद करके मोदी सरकार ने दिखा दिया कि बिना बम फेंके, बिना गोली चलाए, सिर्फ वाटर स्ट्राइक करके पाकिस्तान का क्या हाल किया जा सकता है। आमतौर पर चिनाब नदी में 25 फीट तक पानी रहता है, लेकिन सलाल डैम और बगलियार डैम के गेट बंद होने से चिनाब नदी में पानी बिल्कुल सूख गया। आसपास के गांव के लोग पैदल नदी पार करने लगे। सलाल डैम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 1987 में बनकर तैयार हुआ था। पाकिस्तान के विरोध के कारण बांध की ऊंचाई 40 फीट से घटाकर 30 फीट कर दी गई थी। सिल्ट मैनेजमेंट के लिए बनाए गए जो गेट हैं, वो हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे। इस वजह से सलाल प्रोजेक्ट कमीशन होने के बाद 5 साल के भीतर भी उसमें इतनी सिल्ट जमा हो गई थी कि 690 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी वाला यह प्रोजेक्ट करीब आधी क्षमता से काम कर रहा था। पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर गेट बंद नहीं किए जा सकते थे, इसलिए भारत डैम की सिल्ट साफ नहीं कर पा रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करने का ऐलान किया। अब सिल्ट के साफ करने, डैम के गेट बंद करने के लिए पाकिस्तान की परमिशन की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए आज भारत ने सलाल डैम की सफाई की। चिनाब के आसपास के जिलों के लोग भी भारत सरकार के इरादे को समझ गए हैं। नदी का फ्लो रुकने के बाद आसपास के गांव वालों ने कहा, यह बढ़िया तरीका है। अब पाकिस्तान को अकल आ जाएगी और पता चल जाएगा कि पानी और खून में क्या फर्क होता है। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है। अब देखिए, जकदम जंग करना भी कोई वो बनता नहीं है, मगर फिर भी जो ये हिंदुस्तान सरकार उनको बहुत सारे तरीकों से जवाब दे रही है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी जायज है, क्योंकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है अगर हिंदुस्तान सरकार। ये हम लोग सब सरकार के साथ में हैं। हमें खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने पहलगाम में अटैक करके हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने हमारे 28 मारे, हमें उनके 500 मार के आना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ हैं, जैसे हो सकता है, जैसे पॉसिबल हो सकता है, उसको करना चाहिए हमारी सरकार को उनके साथ। सलाल डैम के अलावा भारत ने कश्मीर के अब तक के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बगलिहार डैम के गेट भी बंद कर दिए हैं। इस गेट के डैम भी सिल्ट की सफाई के लिए बंद किए गए। बगलिहार प्रोजेक्ट पर काम 1992 में शुरू होना था, लेकिन पाकिस्तान के ऐतराज़ की वजह से 1999 में काम शुरू हो गया और डैम 2008 में बनकर तैयार हुआ। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 900 मेगावाट बिजली बनाने की है। बगलिहार डैम में 475 मिलियन
क्यूसिक पानी रोकने की क्षमता है। इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से भारत इस डैम की सफाई नहीं कर पा रहा था, जिससे बगलियार पावर जनरेशन की यूनिट भी आधी क्षमता में काम कर रही थी। अब बांध की सफाई होने से यहां ज्यादा पानी स्टोर हो सकेगा और ज्यादा बिजली बन सकेगी। बगलियार डैम के गेट बंद होने के बाद अखनूर में चिनाब नदी का फ्लो लगभग जीरो हो गया। लोग सूखी चिनाब को देखने के लिए पहुंचने लगे, सरकार के फैसले की तारीफ की और कहा कि वाटर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान पर मिलिट्री स्ट्राइक भी होनी चाहिए। आज दरिया चनाब पर मैं जहां पहुंचा हूं, मैंने देखा कि मेरी 75 साल आजू हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चनाब का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चनाब के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। 1.5 या 2 फुट पानी है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे के बाद ये भी पानी जो है बंद हो जाए। जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं उनके साथ मुकाबला किया जाए, हमला किया जाए और हम जितनी भी जनता है परिवार के अंदर भी, क्या जम्मू के अंदर, हम आर्मी के साथ हैं। मैं आज दरिया चनाब के किनारे आया था और मैंने यहाँ देखा कि ये जो पानी है जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। ये हमारे मोदी जी के कारण है, जो ये इन्होंने पहलगाम में उग्रवादियों ने 28 हमारी जो निर्दोष लोगों की जान ली है, उसके संदर्भ में जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया, उससे हमें बहुत खुशी है। ये आने वाले समय में ये बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, और हम ये चाहते हैं कि ये एक बूंद भी पानी जो है पाकिस्तान को ना दी जाए, ये किसी और जगह यूज़ किया जाए।